अनाउंसमेंट पता चल गया होगा आपको कि 25 दिसंबर को रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जैसा आपका नेवी एमआर का एग्ज़ाम होता है सेम टू सेम वैसे ही ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा। तो उस टेलीग्राम पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हो जोड़िए, क्योंकि रिजल्ट आएगा तुरंत तो उसमें आपकी रैंक दिखेगी। तो 100-200 बच्चों के बीच में रैंक लाने का कोई मज़ा नहीं है जब तक 1000-1500 बच्चे नहीं ऐड होंगे, उस टेस्ट को नहीं लगाएंगे। उसमें आपकी अगर रैंक 1, 2, 3, 4, 5 आती है तो मज़ा आएगा। SSR MR का जनरल अवेयर्स का सेट नंबर 14 है। जीके बहुत अच्छी चल रही है, एक एक क्वेश्चन को रटते जाइएगा। टोटल 25 क्वेश्चन है, लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है, सही करने का टारगेट 20 प्लस का है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये 25 क्वेश्चन तैयार करिए, इसका दोबारा टेस्ट रात 9 बजे होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, या फिर @अंकित सिंह38 सर्च करिए, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। जितने भी आपके यार दोस्त हैं जो भी नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं सबको ऐड करो और बोलो कि 25 दिसंबर को 8 बजे उस मॉक टेस्ट को लगाओ और देखो उसमें आपका स्कोर क्या आता है। चलिए, सेट नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन नंबर 326 है। क्वेश्चन है, राज्यसभा कितने वर्षों बाद भंग होती है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द राज्यसभा इज डिजॉल्व? 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर करिए, राइट आंसर जो भी आपको सही लगता है टिक करिए। 0.25 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपने टिक किया अगर गलत हो गया तो सही वाले से 0.25 कट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको छोड़ देना। तो देखिए, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? फजल अली, बीजी खरे, सरदार स्वर्ण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 327 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। राइट आंसर इसका होगा राज्य पुनर्गठन का आयोग जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में करी थी न्यायाधीश फजल अली ने। तो ऑप्शन नंबर ए फजल अली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1953 ईस्वी में। हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है? हॉपमैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर टेनिस? 328 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हॉपमैन जो कप है ये आपका टेनिस से संबंधित है। कप ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एक आता है, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड द चार मीनार लोकेटेड इन हैदराबाद? तो चार मीनार आपका हैदराबाद में है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, कुली कुतुब शाह या फिर इल्तुतमिश या फिर बलबन किसने करवाया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। चार मीनार का देखिए निर्माण 1551 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में आता है? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कम्स इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 17, 15, 25 या फिर 30? 330 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 25 मतलब आर्टिकल 25 में आता है, तो सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा वो क्या कहलाती है? व्हाट इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र कॉल्ड? जमुना, पद्मा, मेघना या फिर सांगपो? 331 नंबर क्वेश्चन, आंसर करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। मेघना कहते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कौन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है? हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? नितिन गडकरी, एस जयशंकर, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर पीयूष गोयल? 332 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्तमान में जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वो हैं आपके नितिन गडकरी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मीनमबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? चेन्नई में, कोलकाता में, कोझिकोड में, तिरुवनंतपुरम में? तो 333 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये जो हवाई अड्डा है मीनमबक्कम ये चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट? बुध, बृहस्पति, वरुण, अरुण? तो 334 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। सबसे जो ठंडा प्लेनेट है उस प्लेनेट का नाम है यूरेनस, जिसे हिंदी में अरुण कहते हैं। अच्छा, इससे कुछ क्वेश्चन है। बुध जो है ये आपका सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बृहस्पति जो है ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है और दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है आपका शनि, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वेयर इज़ द इमेज ऑफ विच ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आई?
पुतली, आयरिस, रेटिना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 335 नंबर क्वेश्चन है, मानव की आंख में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 336 नंबर क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय हरिजन महासंघ के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन फेडरेशन? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अरविंद घोष या फिर महात्मा गांधी? तो 336 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन थे? महात्मा गांधी थे अखिल भारतीय हरिजन महासंघ के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह, षणमुखम शेट्टी या फिर जॉन मथाई? 337 नंबर क्वेश्चन है, पहले कृषि मंत्री आपसे पूछा गया है, आंसर करिए आपको जिसको भी पता है कि पहले जो कृषि मंत्री थे वो कौन थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले जो कृषि मंत्री थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, याद कर लीजिए। पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले प्रधानमंत्री आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले जो लोकसभा के स्पीकर थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ये बिग एग्जाम में आया हुआ है। पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आपके सामने है, और रेल मंत्री जॉन मथाई, वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में यही पूछ सकती, बाकी चीज़ें और नहीं आएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? और व्हेन डिड चाइना इन्वेड इंडिया? 65 में, 62 में, 71 या फिर 75 में? तो 338 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चीन का भारत पर जो आक्रमण है वो 1962 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? देहरादून, नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ? 339 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म जरूर आएगा, तो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि CDRI का फुल फॉर्म बताइए। तो CDRI का फुल फॉर्म यही होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी जो स्थापना है वो 1951 में हुई थी। और ये संस्थान कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। स्थापना 1951 में हुई थी। डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में वायु का जो बुलबुला होता है वो किस भांति व्यवहार करता है? हाउ डज एन एयर बबल इन वाटर बिहेव? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं? किसकी तरह व्यवहार करता है? तो ये व्यवहार जो करता है वो करता है अवतल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का, पानी में बुलबुला, बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, पानी से भरे तालाब का कम गहरा दिखाई देना ये किसके कारण होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर द लेस डेप्थ ऑफ अ पॉन्ड फिल्ड विथ वाटर? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर व्यतिकरण के कारण? 341 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर टिक करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये होता है अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन रिफ्रैक्शन, परावर्तन रिफ्लेक्शन होता है। 342 नंबर क्वेश्चन है, किसे काली नदी के नाम से जाना जाता है? विच इज़ नोन एज ब्लैक रिवर? शारदा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी? तो 342 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है। तो ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा सुना होगा आपने, तो इसका जो निर्धारण है वो कब किया गया था? व्हेन वाज द मैकमोहन लाइन डिटरमाइंड? 47 में, 1 में, 1857 में, 1914 में? तो 343 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1914 ईस्वी में किया गया था मैकमोहन रेखा का निर्धारण। अगला क्वेश्चन देखें, सोलर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो सोलर सेल होता है ये सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए, सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, नाभिकीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में? बहुत आसान क्वेश्चन है। जो सोलर सेल होता है ये सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? वाई डू साउंड वेव्स प्रोड्यूस रेजोनेंस? अपवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं? तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो प्रतिध्वनि क्यों उत्पन्न करती हैं? किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसे फलों का स्वर्ग भी कहा जाता है? विच इज ऑल्सो कॉल्ड पैराडाइज ऑफ फ्रूट? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। 346 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। सिक्किम को कहा जाता है फलों घानों का स्वर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण ये किसने करवाया था? हु बिल्ड अलाई दरवाज़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी। तो 347 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। अलाई दरवाज़ा को जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? विच गुप्त रूलर इज नोन एज कविराज? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। 348 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू कम टू द मुगल कोर्ट? हॉकिंस, सर टॉमस रो, थॉमस मुनरो, रैमजे मैकडोनाल्ड। 349 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर इसका वो जो प्रथम अंग्रेज था वो था हॉकिंस। ए नंबर राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस टेस्ट का, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड? मदर टेरेसा, महादेवी वर्मा, नीरजा बनोट या फिर आशा पूर्णा देवी। लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी आशा पूर्णा देवी। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहले क्वेश्चन कराया हुआ है, तो जिनको भी याद है कमेंट बॉक्स में लिखिए। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग के साथ बताइए कि 25 में से आपका क्या स्कोर रहा। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी लोग, वहाँ पे टेस्ट होगा इस वीडियो का भी। और जो लोग चैनल पे न्यू है, पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट कंटेंट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उन सभी का लिंक दिया होगा। तो लिंक पे क्लिक करके आपको उन पीडीएफ को डाउनलोड करना, पीडीएफ को तैयार कर लेना है। लगभग पेपर आपका उन्हीं पीडीएफ से आ जाएगा। अगर मेरी डेली वीडियोस देखते हो और पीडीएफ तैयार कर लेते हो तो और भी कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ कि सिर्फ इतना कर लो हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं। मैं जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, साथ में याद भी करवा रहा हूँ, रटवा भी रहा हूँ, टेलीग्राम पे टेस्ट भी करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन वीडियो पे वीडियो दे के काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, वीडियो देता हूँ। इसके अलावा ये क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम पे तैयार करवाता हूँ। लास्ट में जब आपका एग्जाम आएगा ये सारा मैराथन चला दूंगा, ये सारा एक बार और रिवाइज़ करवा दूंगा, बस सारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।